अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है पॉइंट प्रोसेसिंग में वो है बिट प्लेन स्लाइसिंग। अभी तक हमने ग्रे लेवल स्लाइसिंग और उसके साथ हमने थ्रेशोल्ड देख लिया था। अब बिट प्लेन स्लाइसिंग क्या है? ये भी एक पॉइंट प्रोसेसिंग की एक टेक्निक है। पॉइंट प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स के अंदर ही लाई करती है। इसके अंदर हम करते क्या हैं? हम इसके अंदर सबसे पहले अपना जो इमेज है उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हम उस बिट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम उसके डिफरेंट प्लेन्स बना लेते हैं। अब ये होगा कैसे, इसको करते कैसे हैं? मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आता हूँ। अब फॉर इंस्टेंस मेरे पास कोई एक ये इमेज है जिसका साइज़ जो है 3x3 है, ठीक है। और इस इमेज को 3x3 की जो साइज़ की जो इमेज है, ये मेरा इमेज है, ये मेरा 3 बिट इमेज है। मैं पहले इमेज बना लेता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरा 3x3 साइज़ का इमेज है जिसके अंदर ये कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ मेरी पड़ी हुई है, और ये इमेज जो है ये 3 बिट इमेज है। फाइव, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इमेज वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं इमेज के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज कितने बिट का इमेज है, ठीक है। अगर इसको पता होने का मतलब ये है कि अगर आपको गिवन है कि कितने बिट का इमेज है, तो आप क्या करेंगे, इसके उतने इस इमेज को बिट इमेज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि ये गिवन इमेज कितने बिट का है, तो आप क्या करेंगे, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो देख लेंगे। अब उस हाईएस्ट वैल्यू को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि आप उस हाईएस्ट वैल्यू को कितने बिट में आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो इमेज है ये 3 बिट इमेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 7 है। 7 को स्टोर करवाने के लिए मुझे कितने बिट्स चाहिए होंगे? 3 बिट्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 8, तो 8 को स्टोर करवाने के लिए मुझे कितने बिट्स चाहिए होते? 4 बिट्स चाहिए होते। तो यहाँ पे हमें आपको पता चल गया ये जो इमेज है आपका ये 3 बिट इमेज है। अब इस इमेज से हमने क्या करना है, इस इमेज के हमने बिट इमेज जनरेट करना है। अब बिट इमेज कैसे चलेगा, हम ये जितनी भी हमारी पिक्सल की वैल्यूज हैं इनको हम क्या करेंगे, बिट के अंदर बिट्स की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको पता था कि इसको ये 3 बिट इमेज है, तो हम इसको 3 बिट के हिसाब से इस इमेज को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे किस तरह के बिट चाहिए होंगे? 0 0 1। 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए होगा 0 1 1। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए होगा 1 0 1 1 0 1। और फिर 5 आ गया तो 5 के लिए मुझे 1 0 1। 7 के लिए 1 फिर ये नेक्स्ट मेरा लेट्स से ये 6 है, बल्कि ये भी मेरा 1 ही है, हम इसे एज ए 1 ही काउंट कर लेते हैं। तो 1 के लिए मुझे 0 0 1। और फिर ये 7 है, 7 के लिए मुझे 1 1 1। 3 के लिए मुझे 0 1 1। और नेक्स्ट 5 है, तो 5 के लिए 1 0 1। तो ये मेरा क्या बन गया, मेरा ये बिट इमेज बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस बिट इमेज को मैं कन्वर्ट कर लूँगा डिफरेंट प्लेन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये 3 बिट इमेज है, तो इस बिट के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, इससे मेरे पास एक अलग इमेज बन जाएगा। और अगर मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को अगर ले लूँगा तो मेरे पास एक अलग से इमेज मेरा बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये 3 बिट इमेज को अपने बिट प्लेन के अंदर डिवाइड कर लूँगा, जिससे मेरे पास 3 डिफरेंट प्लेन बन जाएंगे। एक प्लेन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का, एक प्लेन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का, और जो दरमियान वाला प्लेन होगा वो दरमियान वाली बिट से मेरा प्लेन बन जाएगा। अब मैं इसके 3 डिफरेंट प्लेन्स बना लेता हूँ। पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के हिसाब से प्लेन बना लेता हूँ, जिसके अंदर 0 0 1 1 1 0 1 0 1। ये बन गया जी MSB से। और अब मैं बना लेता हूँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट से जो मेरा बनेगा वो बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये मेरी इंफॉर्मेशन जो इमेज बनेगा, ये मेरा इमेज बनेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। LSB। और ये मैं दरमियान वाले जो बिट है इसका मैं इमेज बना लेता हूँ 0 0
0 0 1 0 1 1 0। अब आप अगर गौर करेंगे तो ये जो मेरा एक 3 बिट इमेज था, जब मैंने इसको 3 डिफरेंट प्लेन्स के अंदर डिवाइड कर लिया, तो ये मेरा जो हर एक प्लेन बन रहा है, ये एक अलग से बाइनरी इमेज मेरा बन रहा है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा उसके पास सबसे कम इंफॉर्मेशन होगी, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा उसके बाद आपके पास सबसे ज़्यादा इमेज की इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जो हमें काम आएगा, अगर हमें क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ाने होंगे या रिड्यूस करने होंगे, तो हम क्या करेंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को अगर रिड्यूस अपडेट करेंगे तो हमारे पास जो इमेज होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी बिट प्लेन स्लाइसिंग थी। अब गोंजालेस की जो बुक है उसके अंदर हमें 8 बिट इमेज के हिसाब से हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है और उसी हिसाब से हमें डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम उनको देखते हैं तो ये कोई एक 8 बिट इमेज है, इस 8 बिट इमेज को इसने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है डिफरेंट बिट, 8 बिट इमेज को कन्वर्ट कर लिया बिट इमेज के अंदर, और ये उसने बता दिया कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बिल्कुल राइट साइड पे और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पास होगी। अब ये एग्जांपल थी। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डॉलर साइन है, इस डॉलर साइन से हमने बिट इमेजेस जनरेट कर लिए। अब बाइनरी इमेजेस जनरेट हो गए। अब ये जो हमारे पास अगर ये 8 बिट इमेज था तो फॉर इंस्टेंस ये जो है मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये जो लास्ट वाली जो इमेज बन रही थी, बिट बन रही थी, वो ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, LSB है। LSB से देखेंगे, आपको मैंने आपको यही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा उसके पास हमारे पास इमेज की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये हर एक प्लेन के हिसाब से जो जो इमेज बाइनरी इमेज जनरेट हो रहा था, ये 1 बाई 1 उस हिसाब से ये गिवन है। जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ये, मोस्ट सिग्निफिकेंट से अगले वाले बिट से प्लेन से जो इमेज जनरेट हो रहा था वो ये है, फिर उससे अगले वाले बिट से जो इमेज जनरेट हो रहा था वो ये है। इसी तरह लीस्ट सिग्निफिकेंट इमेज से बिट से मेरे पास जो इमेज जनरेट हो रहा है वो ये है। इसी तरह अगर हम नीचे चलते हैं, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को अगर आपस में ऐड कर दें तो हम इमेज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जिसकी एग्जांपल ये नीचे आपको गिवन है कि अगर हम ये जो पहली वाली इमेज है, ये वाली इमेज, इसके अंदर क्या किया हुआ है, इसने 7 और 8 इमेज को इस 7 इमेज और इस 8 इमेज को आपस में ऐड करके ये एक इमेज कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है नहीं है। फिर इसने क्या किया, दूसरी वाली इमेज के अंदर 6, 7, 8 को ऐड कर दिया। अब ये 3 इमेजेस 6, 7 और 8 इमेजेस जो थी ये तीनों आपस में ऐड कर दी, और लास्ट वाली में 5, 6, 7, 8 हमने ये लास्ट जो 4 बिट वाली जो प्लेन वाली इमेजेस थी हमने इनको आपस में ऐड किया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास ये इनहेंस इमेज बन गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि हम बिट प्लेन स्लाइसिंग यानी ये है कि हम जो है अपनी इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ी होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पास हमारे पास पड़ी होगी, और हम इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने जो लास्ट वाले जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आगे वाले बिट्स हैं उनको मिलाकर हम इमेज को दोबारा से भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जी हमारा पॉइंट प्रोसेसिंग के अंदर हमारा बिट प्लेन स्लाइसिंग थी। अगर इससे रेलिवेंट कोई भी आपको सवाल है, कोई भी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे जवाब दे दिया जा सके।